Hello students, welcome to my channel। आज मैं आप सबके साथ भारत इज़ माई होम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत मदद करेंगे। पॉइंट ए, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। इसके पहले क्वेश्चन है चैरिटी बिगिंस एट होम और इसके आंसर्स हैं। आंसर 1, दिस वेल नोन सेइंग मीन्स दैट द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन इज टू केयर फॉर हिज ओन फैमिली। ये जो बहुत ही ज़्यादा जो हम लोग सुनते हैं ये बात कि हमें चैरिटी सबसे पहले अपने घर से करना चाहिए, यानी सुधारना है अगर हमें तो पहले अपने घर को सुधारना है, या अगर कुछ देना है तो पहले मदद भी करनी है तो पहले अपने घर की करनी है, अपने आस पड़ोस की करनी है, तब फिर बाहर जाना है। अगर हमारे घर के बाहर कोई भूखा है तो हम दूसरे गांव या दूसरी जगह में जाके हम उसे खाना नहीं दे सकते, पहले हमें जो हमारे नज़दीक में है हमें पहले उसे खिलाना है। तो यहीं पे वो कह रहे हैं यहाँ पे कि द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन इज़ टू केयर फॉर हिज ओन फैमिली। हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य है वो हमारा ये है कि हमें पहले अपने फैमिली का ध्यान रखना है। दिस इज़ ट्रू इनफ, ये बात बिल्कुल सच है। इफ़ वी डू नॉट सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, अगर हम अपने घर कोई सही तरीके से नहीं रखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हेल्प एंड केयर फॉर अदर्स। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि हम दूसरों की मदद कर सकें या उनका ख्याल रख सकें। सो वन मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव वन सेल्फ, तो हमें सबसे पहले खुद को सुधारनी है, एंड वंस फैमिली, और अपनी फैमिली को भी, बिफोर वन कैन थिंक ऑफ हेल्पिंग अदर्स। इससे पहले कि हम दूसरों के बारे में सोचें, पहले हमें खुद को सुधारना और खुद के फैमिली को। अगर हमारा फैमिली ठीक रहेगा तो हम किसी और को भी सुधार सकते हैं। क्वेश्चन 2, द एंटायर वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, यानी हमारे जो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो फैमिली है। इसके आंसर्स हैं पीपल इन द ओल्ड टाइम डिड नॉट थिंक बियॉन्ड देयर फैमिली और देयर ट्राइब। बहुत पहले के लोगों में क्या होता था कि वो अपने कबीले या अपने ही सिर्फ फैमिली के बारे में सोचते थे, उससे बाहर नहीं। हाउएवर आवर एंसेस्टर्स प्रीच्ड दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, पर उन्होंने ये सीख दे कर गई हमें कि जो पूरी जो दुनिया है ना वो हमारी फैमिली की तरह है। जैसे अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं ना, वैसे हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। दिस मीन्स दैट वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड एंड लव एवरी ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सोच को बढ़ाना है और हमें हर एक जाति से प्यार करनी है, हर एक इंसान से, हर एक मनुष्य से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और नेशनैलिटी। ना ही हमें उसकी कास्ट देखनी है, ना ही वो किसी रंग का है, ना वो देखनी है, ना वो किस जाति से आया है, ना ही उसकी नेशनैलिटी यानी कि वो किस देश का है, हमें ये भी नहीं देखना है। टुडे इट हैज़ फार ग्रेटर रेवेलेंस देन एवर बिफोर, और आज ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। टुडे द वर्ल्ड इज़ लाइक अ विलेज, आज जो पूरा दुनिया है ना एक विलेज, एक गाँव की तरह है। वी ऑल आर नेबर्स, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। वी शुड लिव लाइक अ फैमिली, और हमें एक फैमिली की तरह जीना चाहिए। टू इनकरेज पीस एंड लव, जिससे हम शांति और प्यार फैला सके दुनिया में। इफ़ वी लिव लाइक अ फैमिली देयर विल बी नो वॉर एंड नो हेट्रेड। अगर हम एक फैमिली की तरह जीना सीखेंगे और जिएंगे तो ना ही हमारे देश में, ना ही हमारे पूरी वर्ल्ड में, सिर्फ देश में नहीं, ना ही पूरी वर्ल्ड में ना कोई वॉर होगा, ना ही कोई जंग होगी, और ना ही कहीं पे नफ़रत होगी। अगर हम सबसे प्यार करेंगे तो हमें किसी से नफ़रत नहीं होगी। क्वेश्चन 3, इंडिविजुअल एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक अकेला आदमी और एक फैमिली जो है ना वो पूरा इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आंसर 3, देयर कैन बी नो टू ओपिनियन, द इंडिविजुअल एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट। द फैमिली लुक्स आफ्टर ईच इंडिविजुअल मेंबर्स, जो फैमिली होती है ना, जो फैमिली के जो बड़े होते हैं वह हर एक मेंबर का ध्यान रखते हैं। द इंडिविजुअल कैन अटेन फुल स्टैचर विद द हेल्प ऑफ द फैमिली, एक अकेला इंसान तभी सही से बढ़ सकता है, सब कुछ पा सकता है जब उसको एक फैमिली की उसके एक सपोर्ट होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई अनाथ को कोई देखता है, उसका कोई पहचान है, कोई अस्तित्व है, कुछ नहीं है, पर जो एक फैमिली का एक मेंबर है उसे सब कोई जानता है, सारा समाज जानता है। हाउएवर फैमिली कंसिस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, पर एक इंडिविजुअल से फैमिली बनती है ना, हर एक इंसान जो घर पे रहते हैं उन सबको मिला के एक फैमिली बनती है। ईच इंडिविजुअल मस्ट केयर फॉर द फैमिली, हर इंसान को अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, सो दैट फैमिली इज़ हेल्दी, यूनाइटेड एंड प्रॉस्परस, ताकि हर लोग हेल्दी हों,
एक साथ एकजुट में रहें, यूनाइटेड हैं एंड प्रॉस्पेरस, यानी कि लोग तरक्की भी करें। द फैमिली इज़ लाइक आवर बॉडी, फैमिली कैसे हमारी बॉडी की तरह है, एंड इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स आर इट्स मेंबर्स, जैसे हमारे पार्ट्स हैं ना बॉडी के, तो वैसे हर एक पार्ट है एक फैमिली, जो इंडिविजुअल्स एक डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। Each organ contributes to the development of the body and the body nourishes each organ, और हर जो डेवलपमेंट बॉडी का ना बहुत ज़रूरी है, हर ऑर्गन का। अगर कोई भी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा ना तो हमारा बॉडी फुल कंप्लीटेड नहीं कहलाएगा, यानी कि हमें कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हो जाएगी। तो यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है कि बॉडी भी नरिशेस करता है ना ऑर्गन को, वैसे ही फैमिली भी बहुत ज़रूरी है, वो हर एक इंडिविजुअल का ध्यान रखती है और हर एक इंडिविजुअल को भी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। B11 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। अब आपको सेंटेंस को कंप्लीट करनी है। पहला है डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी अपनी फेथ, कभी अपना उम्मीद नहीं हारा इंसानियत में, हर लोगों के अंदर जो इंसानियत उसमें कभी उन्होंने अपना उम्मीद नहीं हारा। बी डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। उन्होंने किस चीज़ में महारती हासिल की, ताकि वो हर लोगों को उनके हक के साथ उन्होंने जीना सिखाया और उन्हें डिग्निटी यानी कि अपनी प्राइड के साथ भी जस्टिस, उन्हें इंसाफ भी दिलाया। Dr. Zakir Hussain entered the office of the president in a spirit of prayerful humanity and dedication। वो किस चीज़ों में उन्होंने जो ऑफिस क्या उन्होंने वादा किया था कि वो पूरी तरह से वो ह्यूमैनिटी और अपने पूरे लगन से वो काम भी करेंगे और इंसानियत के लिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, जो वैल्यू है ना वो आज भी जिंदा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज़ द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी कि हमें अगर अपने देश को आगे ले जाना है तो एजुकेशन उसका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहला उसका जो पड़ाव है ना वो एजुकेशन ही है। B12 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। वाई व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधाकृष्णन क्या लेकर आए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। वो अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे, एक क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे तो वो अपने साथ अपनी पढ़ाई को भी लेके आए थे और अपने एक्सपीरियंस उसको भी लेके आए थे। रेयरली टू बी फाउंड एनीवे, जो कहीं आज की डेट में नहीं मिलती है, वो चीज़ लेकर आए थे देश में अपने प्रेसिडेंसी के साथ। थ्रू हिज एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इंडियन फिलोसफिकल थॉट, वो अपने जो उनकी जो इतने सारे एक्सपीरियंस है ना, उनकी नॉलेज जो उन्होंने गेन की हैं, उन्होंने क्या सिखाया हमें, इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स क्या है, एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और एकताई दिखाई उन्होंने, जो सारी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज उनके एकताई दिखाई उन्होंने कि सबका एक ही मकसद है, सब धर्म का, सब जाति का एक ही मकसद है। व्हाट ओथ, क्या कसम लिया था डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, क्या उन्होंने कसम लिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टूवर्ड्स द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। पहला तो उन्होंने ये शपथ ली थी कि वो प्रेसिडेंट होने जा रहे, तो उनका उन्होंने शपथ लिया, और दूसरा कि वो हमेशा ईमानदार रहेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं करेंगे। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, हमारी जो बिजनेस क्या है एजुकेशन का, मकसद क्या है हमारा एजुकेशन का। आंसर 3, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द प्रोसेस ऑफ कंस्टेंट रिन्यूअल ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। एजुकेशन का सबसे असल मकसद क्या है कि कंस्टेंट रिन्यूअल, हर दौर में इसका रिन्यूअल करना, यानी कि नए तरीके से ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, हर हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति, सबको आगे ले जाना, और नेशनल कैटेगरी हर देश के हर लोगों को भी आगे ले जाना, ये हमारा एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद है। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, उन्होंने क्या चीज़ का प्लेज लिया था, क्या उन्होंने वादा किया था कि वो क्या करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, उन्होंने क्या चीज़ का प्लेज लिया था कि वो अपने जो हमेशा ईमानदार रहेंगे, उनका जो पास्ट कल्चर था, हमारे देश में जो पहले के जो कल्चर्स थे उनसे वो हमेशा लॉयल रहेंगे। ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी टू आवर कंट्रीज कल्चर, उन्होंने इस चीज़ का भी वादा किया कि वो
वो अपने देश के पूरी हर संस्कृति को वो आगे ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसमें सोचेंगे कि ये नहीं, यही संस्कृति को ले जाना या इसको ले जाना, नहीं, वो हर संस्कृति को ले जाएंगे और सब में वो काम करेंगे। ही प्लेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री, उन्होंने वादा किया कि वो अपने ईमानदार रहेंगे अपनी कंट्री से, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। चाहे वो ना ही वो धर्म देखेंगे, ना ही वो भाषा देखेंगे, वो किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करेंगे और वह बिल्कुल पूरी तरह लॉयल ईमानदारी अपना दिखाएंगे। द होल भारत इज हिज होम, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि पूरा भारत उनका एक घर है। Therefore he pledged to work for the welfare of the people of the country, ताकि इसीलिए उन्होंने ये किया कि वो लोगों की अच्छाइयों के लिए वो काम करेंगे। इन बिल्डिंग अप अ प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, ताकि वो एक प्रॉस्पेरस और ग्रेसफुल लाइफ लोगों को दे सके, वो लोगों की अच्छाइयों के लिए ही काम करेंगे। What does work one's self mean? What is this end product? Work on oneself का मतलब क्या है? इसका end product क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके आंसर्स हैं वर्क ऑन oneself means work for the individual, यानी कि हमें खुद के लिए भी काम करना है। The work on self is to follow the urge towards moral development. ये क्या होता है कि हमें खुद को मॉरली डेवलप करना है एज अ फ्री पर्सन, हमें किसी कोई बंदिश में नहीं रहना, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और ख़ुद के लिए हमें डिसिप्लिन सेट करना है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी, इसके एंड प्रोडक्ट क्या है कि हम एक फ्री मॉरल पर्सनालिटी की तरह आगे आएँ। वी शुड नॉट इग्नोर आवर एंड प्रोडक्ट, और हमें अपने एंड प्रोडक्ट को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, इसे ही लेके हमें आगे बढ़ना है। What shall we dedicate ourselves to? हमें क्या चीज़ों में हम खुद को डेडिकेट करेंगे अपना? We shall dedicate ourselves to work for the peace of the strong nation. हमें किस चीज़ों के लिए खुद को डेडिकेट करना है कि हम शांति के लिए, जो हमारा जो देश है ना, हमें उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है और शांति के लिए हमें सबसे ज़्यादा काम करनी है। द स्टेट शुड बी अ मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट क्या होगा ना, एक जो राज्य होगा ना वो एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन होगा, रादर देन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि वो एक पावर वाला नहीं होगा कि सिर्फ पावर है देश के लोगों के पास, देश के जो चीफ मिनिस्टर उनके पास सिर्फ एक पावर है तो वो जो चाहे फैसला कर सकते हैं, नहीं, ये एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां लोग अपनी बात अपने देश में जिसको उन्होंने इलेक्ट किया है वो उसे बात समझा सके, एक मॉरल रिलेशनशिप होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल पर्पसेस, और हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने हमें ये सीख दी है कि हमें सिर्फ मॉरल पर्पसेस के लिए ही हमें अपनी शक्ति को यूज़ करना है, ये नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें कुछ अच्छाई करने के लिए ही हमें अपने शक्ति को यूज़ करना चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके। ये चीज़ हमारे हर मंत्री को ये चीज़ सोचना चाहिए आज के डेट में। क्वेश्चन 7, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897, उनकी जन्म हुई थी 1897 में। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फॉर 72 ईयर्स, वो 72 ईयर्स तक जिंदा रहे। ही वॉज बॉर्न इन 1897, उनकी जन्म हुई थी 1897 में और उनकी मृत्यु हुई थी एंड डाइड इन 1969, उनकी मृत्यु हुई थी 1969 में। क्वेश्चन 9, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? किस ओकेजन में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात कही थी, अपनी ये स्पीच दी है उन्होंने? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 में उन्होंने ये स्पीच दी थी हमें, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने शपथ ली थी, जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे हमारे देश के। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल? ये बात उन्होंने क्यों कही थी कि हमारा जो देश है वो यंग स्टेट है, यानी जवान राज्य है, ऑफ एंशिएंट पीपल का, पुराने लोगों का, ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, उन्होंने कहा था कि हमारा जो देश है वो है यंग राज्य है, जवान राज्य, यानी कि अपने सोच से बहुत ज़्यादा हम लोग यंग हैं। ऑफ एन एंशिएंट पीपल, इट इज़ सो बिकॉज आवर एंशिएंट पीपल हैव गेन्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज़, हमारे जो पुराने जो लोग थे ना उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ गेन की थी थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स रेशियल एंड कल्चरल एलिमेंट्स। कैसे?
आपस से प्यार मोहब्बत और डाइवर्स, यानी कि उस ज़माने में भी बहुत सारे जाति रहते थे, बहुत सारी कल्चर थी, संस्कृति थी, पर उन्होंने हर चीज़ के साथ ही उन्होंने आगे लेकर गए और हमारे देश को तरक्की करने का ज़रिया दिखाया, रास्ता दिखाया। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक। हमारा जो पास्ट है ना वो डेड नहीं है, वो बहुत ही इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। वो अलाइव है, आज भी जिंदा है हमारे अंदर, और डायनेमिक है, यानी कि वो कीप ऑन चेंजिंग। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने पास्ट से। आवर एंशिएंट कल्चर इज़ अलाइव। हमारा जो पहले की जो संस्कृति है वो आज भी जिंदा है। एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर, और हम उसी के बेसिस में ही अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंशिएंट पीपल्स ब्लेसिंग्स। जो हमारे लोगों की, जो पहले के हमारे जो लोग थे उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना, उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो हमने जो रास्ता देखा है उनके ज़रिए, हम उसी के ही ज़रिए अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहीं तक एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।